नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं ग्रुप में एंड चैनल पर भी, अदर चैनल पर भी शेयर करने के लिए कहूँगा। एंड अगर ये आप तक वीडियो पहुँच रहा है जो पहले से किसी हमारे दूसरे चैनल से विजिट किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी इसमें ज़रूर मिलेगी। बट वन प्रॉब्लम इसमें एक और है कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें कोई भी लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल ने वेरीफाई करते वक्त फिर से इस चैनल पर डिसेबल कर दिया गया है कि आपको जो ये लिंक डालने के एक्सेस है एंड ऑल ये नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, कोई सा भी आपको लिंक एंड ऑल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। एंड अब आपका जो डाउट रहता है, एंड आप फर्स्ट टाइम भी अगर इस चैनल पर आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैनल बन रहा है एंड जिसमें 1000 सब्सक्राइबर या 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, वो डायरेक्टली डिसेबल हो जा रहा है चैनल। मुझे भी पर्सनली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और क्या नहीं। बट आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें आपका कमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपके क्या डाउट रहे एंड क्या आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। अब इस वीडियो के पॉइंट पर वापसी आ जाते हैं कि ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको मैं 5 स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे अपने डेप्ट को मैनेज करना है और कैसे आपको डेप्ट फ्री होना है। ध्यान रखना है आपको, आपने डिफ़ॉल्ट किया है लास्ट 6 मंथ से किया है या 1 ईयर से आपके डिफ़ॉल्ट चला हुआ है एंड 2 ईयर से आपका डिफ़ॉल्ट चला है, तो आपको इस वीडियो में जो भी पॉइंट बताए जाते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एक आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं हुई है। इस समय पर आपको लग रहा है कि एक बार हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं तो आगे देखा जाएगा। बट आप निकल जाओगे इससे बाहर, क्योंकि अगर आप जो भी आपको स्टेप बताए जाते हैं अगर आप उसको फॉलो करोगे, सही तरीके से फॉलो करोगे, तो आप जरूर बाहर निकलेंगे। एंड पैनिक, अगर आप पैनिक होंगे तो ना तो आप काम कर पाएंगे अपनी दैनिक चर्या में, और ना ही आप डेप्ट के जो ट्रैप में आप फंसे हुए हैं उससे फ्री हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पहला जो स्टेप अपनाना है, अपनी सेहत पर ध्यान देना है एंड अपनी मेंटलिटी, जो आपकी मेंटली कंडीशन है उसको सही रखना है। एंड उसके बाद आपको लोन के बारे में सोचना है। अब इनकम रियलिटी, अब इसके बाद एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप करंट टाइम में अभी क्या कर रहे हैं। आपकी अगर इनकम नहीं है तो अब आपको कोई जॉब ढूंढनी है, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो आपको उसको करना है। और अगर 8% टाइम आपकी इनकम है, लाइक आपकी 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या 40-50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपकी महीने की इनकम है, और उससे ज़्यादा आपका महीने का डेप्ट हो चुका है एंड आपका पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, आपकी फैमिली के खर्चे भी है, तो आपको अपने जो डेप्ट है, सो दैट आपकी अगर 60% की इनकम से ज़्यादा ईएमआई में जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके लिए जो विकल्प है ये बहुत सारे विकल्प है। आप सेटलमेंट का ऑप्शन भी आपका रहेगा, जो हम आगे चलकर बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट बहुत से आप में से ऐसे भी मेंबर है एंड बोरोवर है कि आप क्या करते हैं, इनकम आपकी होती है। सबसे पहले आपको जो अपने लाइफ स्टाइल है, पहला जो आपको स्टेप अपनाना है, फालतू के खर्चे सारे खत्म कर देने हैं। अपने लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग आप शॉपिंग करते हैं या फालतू की चीजें बाहर से खाते हैं, तो जितना भी आपका एक्सपेंसेस उसमें जा रहा है उसको बंद कर दीजिएगा। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रोटी और दाल जो मिल रहा है खाने के लिए उसमें आप तृप्ति रखिए, ठीक है, उसमें आपको शांति मिलनी चाहिए, आप उतना ही खाइए। अब आपका शॉपिंग का रहता है, शॉपिंग के जो एक्सपेंसेस रहते हैं आपके, उसको भी बंद कर दीजिएगा। एंड वैसे ही आपको अपनी फैमिली में भी कंट्रोल करने के लिए कहना है कि 1 से 2 साल के लिए आपको अगर जल्दी से बाहर निकलना है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा
कि आप अभी 1 महीने में बाहर निकल जाओगे या फिर आप 2 महीने में बाहर निकल जाओगे, ये डेब्ट ट्रैप है। इसको पहले आपको समझना पड़ेगा और इससे समझने से पहले आपको अपनी इनकम को समझना पड़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत से मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनकी इनकम हाई लेवल पर एक अच्छा इनकम सोर्स होता है। यहाँ तक कि अगर एमएसएमई एंड बिजनेस की बात करें तो एमएसएमई एंड बिजनेस में जो महीने की इनकम होती है 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एंड 50 लाख रुपए होती है, फिर भी वो डेब्ट के ट्रैप के अंदर दब जाते हैं। ना ही वो उस चीज को मैनेज कर पाते हैं, ना ही अपनी इनकम को मैनेज कर पाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअल बोरोवर हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके ऊपर कंट्रोल करना है और जो आपकी इनकम का पार्ट है उसमें से आपको बचत करनी है। अब आप एक बैंक अकाउंट आपने ओपन करना है जिसमें कोई भी ईसीएस नहीं लगा हुआ है, उसमें आपको सेविंग करनी है हर महीने की, क्योंकि तभी आप इस डेब्ट से बाहर निकल पाओगे। अब बैंक को इग्नोर मत करो, ये काम करो। अब देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी आपके ईएमआई डिफॉल्ट होती है, सो दैट आप क्या करते हैं, कॉल को इग्नोर कर देते हैं, एसएमएस को इग्नोर कर देते हैं, ईमेल को इग्नोर कर देते हैं, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो भी देखते हैं कि आपको इसको फाड़ कर फेंक देना है, ये कर देना है, सो कर देना है। सो दैट मैं भी कहता हूं कि आपको ये करना है, बट मैं उन्हीं लोगों के लिए कहता हूं कि जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको पता चलता है कि क्यों उस चीज को फाड़ कर आपको फेंक देना है। अगर आपको कोर्ट का नोटिस आता है, आपके घर पर पहुंचता है बाय पोस्ट या किसी भी आपके अदर पर्सन के माध्यम से, सो दैट उसको अगर आप फेंक दोगे फाड़ कर तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर जब भी आप अपने लोन की एक आपको रियलिटी फेस करनी है, क्योंकि जो आपका डेब्ट है, आपको एसएमएस, मल्टीपल एसएमएस आते हैं, ये आएंगे ही आएंगे। व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आएंगे एंड इसके साथ साथ आपको नॉर्मली एसएमएस भी आएगा, ईमेल भी आता रहेगा और ये तब तक सिलसिला आपका चलता रहेगा जब तक आप डेब्ट से फ्री नहीं होंगे और इसके बाद भी रहेगा। एक मैं आपको नॉर्मली एक बेसिक सा बताता हूं कि अगर आप न्यू सिम कार्ड लेते हैं और न्यू सिम कार्ड आप 4 से 5 दिन यूज करो उसको, उसके बाद आपको एसएमएस आना शुरू हो जाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई है एंड आपको पर्सनल लोन मिल गया है, जबकि आप कहीं भी उस नंबर को रजिस्टर नहीं करते हो, ना आप किसी लोन को अप्लाई करते हो, ना ही वो आपके बैंक में लिंक होता है और ना ही आपके वो पैन कार्ड में लिंक होता है, बट आपको बल्क में इस तरीके से कभी कभी एसएमएस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी है एंड आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। सबसे पहला और जो सबसे कारागार आपका जो पहला स्टेप रहना चाहिए, ये रहना चाहिए आपको अपने मेंटली हेल्थ को स्ट्रांग करना, ना कि आपको रिकवरी एजेंसी के माध्यम से जो आपको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी बातों में आना। ध्यान रखना है आपको, इस बात को इग्नोर नहीं करना है। एंड जो भी आपको ईमेल एंड ऑल सारा डाटा मिलता है या किसी भी रिकवरी एजेंसी से बात होती है, तो आपको उसको प्रॉपर वे में बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है और आपको किसी से कोई झूठा वादा नहीं करना है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना है कि हम 4 दिन में पे कर देंगे या 10 दिन में पे कर देंगे। अगर आप 10 महीने तक पे नहीं कर सकते हैं तो रियलिटी में आप उनको बोल दीजिएगा कि 10 महीने तक मैं पे नहीं कर सकता हूं। लाइक आपका इनकम जितना है आपको रियलिटी में बताना है, ठीक है। कोई फेक प्रॉमिस आपको या फेक बातें आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद आपको आता है एक सेटलमेंट ऑप्शन, समझो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये पॉइंट उन लोगों के लिए बेटर है कि जिनका इनकम सोर्स कम है, लाइक आपकी 30 से 40 हजार रुपए महीने की इनकम है एंड जो आपकी इनकम है उससे डबल आपका ईएमआई का बर्डन हो चुका है। अब 30,000 रुपए अगर आपकी महीने की इनकम है और आपकी ईएमआई का बर्डन हो चुका है 70 से 80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, तो आपके लिए जो ऑप्शन रहेगा, आप लोन नहीं चुका सकते हैं। ये बैंक भी जानता है और अगर आप ये नहीं जानते हैं और अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी से उधार लेकर या किसी से अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में या किसी अपने मित्र से या फिर कहीं और लोन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस दलदल के अंदर और अंदर फंसते चले जा रहे हो, जिसमें से आप उम्र भर बाहर नहीं निकल पाओगे और आप अपने लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहे हो। ध्यान रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है।
कि अगर आपकी इनकम महीने की 30 या 40 हजार रुपए है और उससे 2 से 3 गुना ज्यादा ईएमआई का बर्डन हो चुका है, तो ये बैंक भी जानता है और आप भी इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आप लोन का पैसा वापसी नहीं लौटा पाओगे। क्यों नहीं लौटा पाओगे? क्योंकि जो आपकी इनकम है, लाइक आपकी 40 हजार रुपए महीने की इनकम है, तो उसमें से 20 हजार रुपए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे एंड उसके साथ साथ आपके फैमिली के एक्सपेंसेस भी होंगे। उसके बाद जो 20,000 रुपीज बचता है, तो उसको आप ईएमआई में पे नहीं कर पाओगे। अब आप देख लीजिएगा, जो डबल आपके इनकम का ईएमआई का बर्डन हो चुका है, तो आप पे नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा आपका सेटलमेंट का। और सेटलमेंट आपका इतनी जल्दी नहीं होता है। सेटलमेंट से पहले आपको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, लाइक आपको रिकवरी एजेंसी को फेस करना पड़ेगा, आपके बैंक के प्रेशराइज को फेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई ईसीएस बाउंस का केस फाइल हुआ या फिर कोई चेक बाउंस का केस फाइल हुआ, तो उसके बीच में आपको रहना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका जो लोन अकाउंट है ओल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो डोर ओपन होगा, सेटलमेंट के ऑप्शन ओपन होंगे। और सेटलमेंट में भी आप गलती कर देते हो, बहुत से लोग, आप रिकवरी एजेंट की बातों में आ जाते हो कि हम 1 महीने में आपका सेटलमेंट कर देते हैं, या मिनिमम अमाउंट के जाल में भी आप फंस जाते हो। मिनिमम अमाउंट का मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप जो पे करते हैं उसका 98% अमाउंट हमेशा आउटस्टैंडिंग ही रहता है। और जब आपका नेक्स्ट साइकिल, बिल साइकिल आता है, लाइक क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो उस साइकिल में आप फिर उसमें माइनस में चले जाते हो, फिर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो। यानी जो आपका मिनिमम अमाउंट है, वो पेनल्टी का भी अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक परसेंट अमाउंट जा रहा है, जो सिर्फ आपका लॉस में जा रहा है। अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपके लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल हो चुके हैं, तो आपको अमाउंट को पे करना रोकना पड़ेगा। और आप अगर नहीं रोक सकते हैं, तो आप क्लोज कर सकते हैं और आप पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी आप बैंक या किसी भी एनबीएफसी का जो आपने लोन लिया है, पहला प्रायोरिटी आपका रहना चाहिए कि आप उनके पैसे को वापसी लौटाओ। क्योंकि जब भी आप कहीं से पैसे लेते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया और आपने लोन का पैसा लिया, तो अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपको लोन मिला हुआ है, तो आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ये कोई इलीगल काम नहीं है, ना ही कोई बैंक इलीगल कर रहा है और ना ही आप कर रहे हैं। बट अगर आपको कठिनाइयां आ रही है, कोई आपको इशू क्रिएट हो रहा है, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है, ये सेटलमेंट का रहता है। और सेटलमेंट के लिए, एक सही सेटलमेंट के लिए, एक नॉर्मली जो 1 साल तक या 8 महीने, 10 महीने या 1 साल जब आपका अकाउंट, लोन अकाउंट ओल्ड हो जाता है, तो सेटलमेंट के ऑप्शन क्रिएट होते हैं। और अगर आपको सेटलमेंट करना है, तो आप मिनिमम अमाउंट एंड जो अदर अमाउंट आप पे करते रहते हैं, रिकवरी एजेंट को आप पे करते रहते हैं, तो उस सबसे बच जाइएगा। वो पे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब भी आप सेटलमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको रिटर्न प्रूफ लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। तो अगर तो आपके पास जो सही अमाउंट है, लाइक आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है या फिर 1 लाख रुपए का आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट है और आप उसको पे नहीं कर रहे हो, अब आपको 7 से 8 महीने हो चुके हैं एंड आपका कोर्ट में कोई केस भी चला हुआ है, सो दैट अब आपके पास 15 से 20 हजार रुपए अगर आते हैं और आप उसको पे करने के लिए रेडी हो, तो आपको अपने बैंक एंड एनबीएफसी से या फिर जो रिकवरी एजेंसी है या लीगल टीम है, उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें इतना परसेंट, हमारे पास परसेंट आपको नहीं बोलना है, जितना आपको अमाउंट है हम उतना अमाउंट अरेंज करने की कोशिश करेंगे, आप उतने में ओटीएस कर दीजिएगा। तो ये एक सही प्रोसेस होता है। पहला स्टेप सेटलमेंट का रहता है। आपको ऑफिशियली ऑफर लेटर लेना है, उसको आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई आप कहां करोगे? आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, जो जहां से भी आपका लोन चला हुआ है, आप उनको कहिए कि मुझे ये सेटलमेंट लेटर मिला हुआ है, क्या ये वेरीफाइड है या नहीं है। उसके बाद आपको एक बात और भी कंफर्म करनी है, क्या जो मेरा सिविल रिपोर्ट है तो उसमें भी मेंशन होगा सेटल्ड या नहीं होगा। तो आपको सेटलमेंट ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है एंड आपको एनओसी एंड क्लोजिंग लेटर आपको उसके 24 48 घंटे में या 7 डेज में आपको मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल उसके बाद ना आपको कोई कॉल आएगा, जो आपका केस फाइल है वो भी क्लोज हो जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। बट आपका सिविल स्कोर के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, तो आप ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपको, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं कि ईएमआई अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग जो 5 पॉइंट है, उसमें से पहला है आपको पैनिक नहीं होना है, आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहना है। अपने दिमाग को आप जितना शांत रखोगे, उतना आप क्रिएटिविटी काम कर पाओगे।
दूसरा, आपको अपने इनकम को देखना है कि आप पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। थर्ड, जब भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको बैंक का कोई भी कुछ भी इग्नोरेंस नहीं करना है, और आपको एक, अगर ज़्यादा आपका डेप्ट है तो आपको लीगली सपोर्ट लेना है, और जो एक्सपर्ट है उसके उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। चौथा ऑप्शन आपके पास सेटलमेंट का ऑप्शन है, और जो आपका फिफ्थ ऑप्शन है ये रिटर्न प्रूफ का है, यानी आपको रिटर्न में प्रूफ लेना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है पैनिक नहीं होना है, हावी नहीं होना है, जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे, और बैठना नहीं है घर पर जाकर। बहुत सारे ऐसे भी आप में से बोरवर होते हैं कि लोन डिफॉल्ट हो जाता है, चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं अब पर डे का। अब तो कुछ कोई ऐसा जादू तो होने वाला नहीं है कि आपको कोई नौकरी मिल जाएगी या आपका इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं है तो किसी को काम, कोई भी काम करने की शर्म मत कीजिएगा। आप नॉर्मली चाय भी बेचोगे, नॉर्मली कहीं बाहर जाकर, तो अगर दिन का 100 कप भी आपका चाय का जाएगा, तो आप 10 रुपए की जगह उसको 15 रुपए का सेल कर दीजिएगा, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट ही होगा, कुछ ना कुछ तो सेविंग आ रही है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रख के और सोच समझ कर ही आपको स्टेप लेने हैं। ठीक है, बाकी आज का ये वीडियो यहीं पर स्टॉप होता है, एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपका लोन कितना है अमाउंट, तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए उसके ऊपर भी आपको कमेंट कर देना है, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।